2024 के इलेक्शन में पीटीआई के अलावा सारी जमातें भाग रही थी। 3 बार सेनेट में करारदाद पेश की गई, इलेक्शन मुलतवी किए जाए। पीटीआई के दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन तैयार की गई, लेकिन वो 2024 में इस्तेमाल ना हो सकी। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। मैं हूं वहीद अवान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देने अस्सलाम वालेकुम। 2024 के इलेक्शन में सारी जमातें क्यों भाग रही थी, इस पर आगे चल के बात करेंगे। और 2024 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन इस्तेमाल होनी थी और वो क्यों ना हो सकी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी कि वो मशीन इस्तेमाल ना हो सकी। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आपको बताऊं। 2024 का इलेक्शन आपने देखा, और कौन किस तरह जीता, कैसे जीता। इस कहानी के अंदर जो ट्विस्ट है वो मशीन की तरफ ही जा रहा है। आपका शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज, आपका लाइसेंस कंप्यूटराइज। आप बैंक में जाएंगे तो आपको कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो वो भी कंप्यूटराइज। आपका बच्चा अगर पैदा हो रहा है 1 दिन का तो उसको भी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो भी कंप्यूटराइज होना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट में खाते में अगर आपके पास कोई कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके उनके कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अब ये क्या वजह? आप पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं और आपका इलेक्शन कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह कि ये अगर कंप्यूटराइज हो जाता है तो आपका वोट चोरी नहीं हो सकता। अब चोरों को क्या चाहिए, ये वजह आप भी जानते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज हो जाती तो मियां साहब के लिए थोड़ी सूरत-ए-हाल और मुश्किल होती। मुश्किल तो अब भी है, लेकिन वो जो सीटें उन्होंने चोरी की हैं वो वोटिंग के जरिए 15 सीटों से 50 सीटें जो है धांधली से उन्होंने ली हैं, वो ना ले पाते। ये है कंप्यूटराइज चीज में और मैनुअल में फर्क। मैनुअल में थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिस्टम में थोड़ा रद्द-बदल करना गड़बड़ होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और इनबॉक्स में कमेंट्स के जरिए हमें लाजमी बताइएगा।